वेलकम ऑल ऑफ यू। न्यू करियर इंडेवर IIT जेम अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं फैक्ट डेफिनेशन टाइप क्वेश्चंस। जिसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्वेश्चंस अपने पास में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, जो आपको सही लगे आप करें, इसके बाद आपको आंसर की उपलब्ध करवा दी जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल एसोसिएटेड विद मास कंजर्व्ड ऑल ऑफ दीज। मतलब इसमें चार्ज की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, ए बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड इट इम्प्लाइज दैट। एक बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज्ड है, धनात्मक आवेश से आवेशित है, उसके ऊपर आपके पास में कौन कौन सी क्वालिटीज सही होंगी, कौन सी क्वालिटीज में से सही होगी कि देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इज अवेलेबल, देयर इज ओनली पॉजिटिव चार्ज इज अवेलेबल in the body, there is positive as well as negative charge in the body but the positive charge is more than negative charge। मतलब इनमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। थर्ड ऑप्शन आपको देखा, देयर इज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उनकी वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल वैल्यू होंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है इसके अंदर, नेगेटिव चार्ज इज डिस्प्लेड फ्रॉम इट्स पोजीशन। मतलब कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति पर निर्भर कर रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप चेक करें, अपने क्वेश्चंस करें। इनमें से कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप आंसर की पूछें। नेक्स्ट आपके पास में होगा, ऑन रबिंग व्हेन वन बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड and other negatively charged, the electron transferred from positively charged body to negatively charged body। तो इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल्स, बोथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर सेल येट टू बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब चारों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच इज द फॉलोइंग बेस्ट इंसुलेटर। बेस्ट इंसुलेटर कौन सा है, कार्बन, पेपर, एबोनाइट, ग्रेफाइट। नेक्स्ट आपके पास है, इफ ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज्ड देन इट हैज। मतलब एक बॉडी है नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इट हैज क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड है तो उस पर कौन सा आपको चार्ज दिखाई देगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हेन ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन देन द बॉडी बिकम्स न्यूट्रल, डज नॉट लॉस any charge, lose whole of the charge on it, lose part of the charge on it। जो ऑप्शन आपको ठीक लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, ऑन चार्जिंग बाय कंडक्शन मास ऑफ ए बॉडी में इंक्रीज। अगर आप कंडक्शन मतलब चार्जिंग करते हो कंडक्शन को, कंडक्शन के द्वारा, तो मास ऑफ ए बॉडी में, एक बॉडी का मास आपके पास में कम होता है, ज़्यादा होता है, कम या ज़्यादा होता है, नन ऑफ दीज, कोई सा भी नहीं होता। तो आपको देख के सॉल्व करना है कि कम होगा ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, देयर इज मिनिमम परमिशेबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल, चार्ज विद ए फ्रैक्शन ऑफ ए कूलम्ब नॉट पॉसिबल। मतलब इनमें से अगर चार्ज का क्वांटाइजेशन होना है तो उसमें से कौन सा ऑप्शन इनमें से सूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 10,
If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified, or A. When it has no charge, it is said to be B. Here A and B refer to. मतलब अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक चार्ज है तब तो आपने उस पार्टिकल को ए नाम दिया है, ऑब्जेक्ट को। अगर आपके पास चार्ज नहीं है तो आपने बी नाम दिया है। तो ए आपके पास चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा बी, फिर इनमें से कौन सी चीज़ें होंगी वो आपको बताना है। लाइक दैट, जिस पे चार्ज है वो चार्ज होगा, जिस पे चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है, ए पॉजिटिवली चार्ज रोड is brought near an uncharged conductor. If the rod is suddenly withdrawn, the charge left on the conductor will be. मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज रोड को अनचार्ज कंडक्टर के पास में लाया जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा चार्ज आएगा। फिर टू स्पेयर्स ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास are given equal positive and negative charges respectively. Their masses after charging, चार्जिंग के बाद उनके masses क्या होंगे, remains unaffected. Mass of A is greater than mass of B and mass of A less than mass of B. Nothing can be said, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इनमें से आपके पास में ए और बी आपके पास सेम मास के हैं, दोनों पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सेम अलग अलग हैं, तो उनके मास बताने हैं कि ज़्यादा कौन सा होगा, कम कौन सा होगा, अनअफेक्टेड होगा या कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में होगा, व्हेन ए कॉम्ब रब्ड विद ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ पेपर, देन दिस इज बिकॉज ऑफ। सबको पता है कि जो ड्राई हेयर्स हैं वो पेपर को अट्रैक्ट करेंगे तो चार्ज पार्टिकल होगा। फिर आपके पास में व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू ए, इट रेडियली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए एंटायर सरफेस ऑफ ए। इफ सम चार्ज इज पुट ऑन बी, इट स्टेज एट द सेम प्लेस। Here A and B refer to insulator conductor. कौन सा इंसुलेटर होगा, कौन सा कंडक्टर होगा, वो चीज़ आपको बतानी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। चार्ज का क्वांटाइजेशन किसने बताया था, कौन से एक्सपेरिमेंट से बताया गया था। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्रैंक हॉटर्स एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर इफेक्ट, मिलिकन्स ड्रॉप ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वो आपको बताना है कि कौन से मतलब चार्ज के द्वारा बताया गया था। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में क्या है कि अपन ये कह सकते हैं, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को आपको मैच करना है। फर्स्ट इसमें कॉलम में क्या रखा है, एडिटिवली ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इनमें से आपको देखना है कि एक के सामने एक नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 3 नंबर, 4 नंबर जो भी है। बी के सामने कौन सा आएगा, सी के सामने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और डी के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो वो आपको ऑप्शंस नीचे दे रखे हैं कि भाई ये ऑप्शंस है इसके। फिर आता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैच physical quantities in column first and information related of them in column second। क्वेश्चन आपके पास है, कॉलम फर्स्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टॉक्यू, एंड सेकंड में दे रखा आपके पास में पॉइंट वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, पॉइंट टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। देन तो आपको दे रखे हैं यहाँ पर। फिर आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम फर्स्ट सेकंड, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डिस्क्रीट चार्ज, ये आपको दे रखे हैं कॉलम फर्स्ट में। सेकंड में आपको चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अल्टीमेट इंडिविजुअल चार्जेस, इस तरह से आपको दे रखा है।
नाउ आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 1 × 10⁻⁷ and 2 × 10⁻⁷ placed 20 cm apart in each। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, टू चार्ज Q and 3Q fixed placed on an axis separated by distance d should be a third charge 2Q is placed such as not experience any force। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है, two insulated charges metallic pair P and Q having their centers separated by a distance of 60 cm, radius of P and Q are negligible compared to the distance of separation, mutual force, electrostatic repulsion of charges। ये आपको निकालना है कि म्यूचुअल फोर्स का मान कितना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 119, if a charge Q is placed in a center of the line joining two charges equal such that the system is equilibrium, then the value of Q is। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rod of length 2.4 meter and radius 4.6 mm carries a negative charge of 4.2। तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, निकालें, आंसर की आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है आपको, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निकालना है। डायग्राम दे रखा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट सेंटर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है O पॉइंट के ऊपर। होलो इंसुलेटेड स्पेयर दे रखा है, इसको आगे आपको सॉल्व करना है। तो इन इतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।